यूपी के पीलीभीत में भीम आर्मी का प्रदर्शन। जमीन हमारी, रेल तुम्हारी, नहीं चलेगी सरकार विरोधी प्रदर्शन की कड़ी में पीलीभीत मुख्यालय पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नाराजगी जताते हुए खूब नारेबाजी की और प्रदर्शन किए। साथ साथ सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। केंद्र सरकार सहित उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी प्रदर्शन किया गया। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि निजीकरण को वापस लेकर सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए, किसानों पर अत्याचार बंद किया जाए और इसी को लेकर भीम आर्मी ने कार्यकर्ताओं सहित आज जोरदार प्रदर्शन किया। संवाददाता नाजिम खान की रिपोर्ट, पीलीभीत उत्तर प्रदेश। भीम आर्मी के दिशा निर्देश अनुसार आज हम लोगों ने जिला पीलीभीत में महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। निजीकरण का विरोध करते हुए और बेरोजगारी के खिलाफ हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया। अपनी केंद्र सरकार से मांग की है, अगर निजीकरण को वापस नहीं लिया गया तो इसको भीम आर्मी एक विशाल उग्र आंदोलन करेगी। आए दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और किसानों पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। इसका भीम आर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। यूपी के पीलीभीत की पूरनपुर पुलिस ने सुगंधित तेल लूट के आरोप में 8 महीने बाद 4 लोगों को 65 लीटर तेल सहित पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी प्रयागराज व गोरखपुर के रहने वाले हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्यवाही में जुटी है। देखिए संवाददाता नाजिम खान की रिपोर्ट, पीलीभीत उत्तर प्रदेश। नाम है आपका? फैज़, आज जो आप पकड़े गए क्या है पूरा मामला बताएं। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो ऑयल है वो काहे का ऑयल है? जड़ी बूटी कोई एक आदमी ने कहा था सेल करने के लिए, वही लेके हम लोग सेल करने गए। फिर क्या पकड़ लिए गए, पुलिस ने पकड़ ली। नहीं, तेल कहाँ से आया था वो? तेल कोई हमारी गाड़ी में रख दिया था। अच्छा, पीलीभीत का आदमी था, उसी ने कहा था बेचने। आप किस चीज़ के प्लेयर भी तो हैं? किसी चीज़ के, किस चीज़ के प्लेयर हैं? नहीं, हम आपका वैभव श्रीवास्तव, क्या करते हो आप? कहाँ कंपनी में काम करते हैं। क्या हुआ आज, कैसे पकड़े गए? हम गलती से, हम लोग बुलाए थे लोग, तो हम गलती से चले आए यहाँ, क्या कहते हैं, लखनऊ चले आए। लखनऊ आने के बाद इन लोग के साथ यहाँ चले आए और वहीं से अचानक धर लिए। किसने बुलाया, क्यों बुलाया आपको? तो सीसीटीवी का काम करते थे शुरू से, तो हम भी सीसीटीवी में काम कंपनी में थे। तो हम बोले वे मिलना था, तो बोले हम लखनऊ आ रहे हैं, अगर मिलना चाहो तो आ जाओ लखनऊ। हम लखनऊ आ गए। जो तेल बरामद हुआ है वो क्या पूरा मामला है बताएं। तो उनका कोई मामला हमको पता ही नहीं। हम तो आने के बाद जब हम धर लिए गए तब हमको गाड़ी में बैठा तब पता चल रहा है ये क्या है, क्या मामला है। जो आपके साथी पकड़े गए उनके क्या क्या नाम है? हाँ? जो आपके साथ, दोनों लोगों ने कहा कि हम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। कौन कौन है वो दोनों लोग, नाम बताओ उनके। अरे आशुतोष जी और ये फैज। फैज क्या करता है? फैज नौकरी करते हैं और प्लेयर भी। काहे के प्लेयर हैं ये? इतना नहीं जानकारी, इन लोगों के साथ काम करते हैं, नौकरी जानते हैं। हम दोनों को, दोनों लोग वीडियो बना के उनसे, मतलब थाने में गौतम सब थे, उन्होंने रात में वीडियो भी बनाया था। इन दोनों लोग ने कहा भी कि ये 2 लड़के भी झूठ में फंस गए हैं। इन दोनों के लिए तुम लोग बताओ कि ये दोनों, ये इन लोग का कोई इन्वॉल्वमेंट वगैरह नहीं, दोनों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, तो वो बोले भी, मैं तुम्हारा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये दोनों जो हैं मतलब निर्दोष साबित है। हमको सुबह शाम छोड़ने के लिए हम लोग को बाद में लाते हैं छोड़े, हम लोग को कुछ नहीं पता। 26 जनवरी 2020 की रात में एक घटना हो गई थी थाना पूरनपुर में, जिसमें एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। घटना यह थी कि एक व्यापारी जो नेपाल से
सुगंधित तेल का बिजनेस करते हैं, वो लेके जा रहे थे। उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके और कब्जे में लेकर के तेल लूट लिया गया था और इसमें विवेचना से चीज़ें प्रकाश में नहीं आई थी, फाइल रिपोर्ट लग गई थी। मैंने फिर से पुलिस को कहा इसमें प्रयास करने के लिए और वो प्रयास पुलिस करती रही, जिसके प्रयास के परिणाम स्वरूप 4 अपराधी पकड़े गए हैं, जिसमें इनसे 65 लीटर सुगंधित तेल जो परफ्यूम बनाने तथा आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने में काम में आता है वो बरामद हुआ है और उस बरामदगी के आधार पर पूरनपुर पुलिस द्वारा उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर जोस मोहन, जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, नगर निगम आयुक्त रोहिताश तोमर एवं पुलिस उपायुक्त पूर्व धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में जोधपुर में कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान रैली का आयोजन किया गया। जोधपुर जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 25 सितंबर 2020 से 28 सितंबर 2020 सुबह 5 बजे तक लागू किए गए लॉकडाउन की पालना के लिए घंटाघर से नागौरी गेट तक रहवासी इलाके से पुलिस प्रशासन वहीं नगर निगम की संयुक्त रूट मार्च रैली निकाली गई, जिसमें जिला पूर्व और पश्चिम के पुलिस अधिकारियों के साथ दोनों जिलों के पुलिस कर्मियों ने भी भाग लिया। देखिए संवाददाता मनोहर से पटेल की रिपोर्ट, जोधपुर, राजस्थान। लॉकडाउन को लेकर किस तरह का मैसेज आमजन को दिया जा रहा है? जोधपुर में कुछ एक दिन में देखने में आ रहा था कि नंबर ऑफ कोरोना केसेस में कमी नहीं आ रहा है और लोगों में जिस तरह से जो सरकार का दिशा निर्देश है, विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का है, मास्क पहनने का है, इसको सख्ती से पालना नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा जो अलग अलग समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, संगठन है, व्यापार संगठन है, इन लोगों की तरफ से भी ये आया है कि एक बार अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालना नहीं हो रहा है, इसको भी ये चेन तोड़ने के लिए, ब्रेक द चेन के लिए भी एक बार अनावश्यक जो गतिविधि है इनके ऊपर पाबंदी लगाई है। इसके तहत 2 दिन का अभी जो आवश्यक सेवाएं, आवश्यक काम छोड़ के बाकी गतिविधि है उनके ऊपर पाबंदी लगा हुआ है। और लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए हम अभी खुद भी पैदल जगह जगह जाके लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने का भी प्रयास किया। मैंने जो कहा है इसमें ये लॉकडाउन नहीं है, कई जगह ये लॉकडाउन शब्द यूज़ कर रहे हैं, ये लॉकडाउन नहीं है। मुख्य रूप से हमारा इससे मकसद ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालना होना चाहिए वो पालना नहीं हो रहे और लोगों में वापस जागरूकता हो जाए, अवेयरनेस बढ़ जाए, ये मुख्य मकसद है। संक्रमण की दर है वो बढ़ रही है, इसके साथ साथ जो गंभीर मरीज़ आने की एक आप कह सकते हैं कि टेंडेंसी है वो भी लगातार बढ़ रही है।
इन सभी चीज़ों को देखते हुए आमजन से, यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों से, पुलिस प्रशासन, निगम सबसे बातचीत करते हुए ये सोचा गया है कि इन 2 दिन के अंदर गैर आवश्यक गतिविधियों को प्रतिबंधित रखा जाए। जैसा कि कहा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इन 2 दिन से हमारा ये जो संक्रमण की कड़ी है वो टूटेगी, लेकिन सबसे बड़ा प्रयास ये है कि आम जन के अंदर एक बार मैसेज जाए कि अगर हमें संक्रमण दर को तोड़ना है, देखना है, तो हमारे पास केवल लॉकडाउन विकल्प नहीं है, हमें नो मास्क नो एंट्री, नो मास्क नो सर्विस के ऊपर जाना पड़ेगा। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज पहला दिन है, शनिवार का दिन है, तकरीबन 2-3 किलोमीटर का रूट मार्च, लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम्स इसलिए ऑर्गेनाइज किए गए हैं ताकि लोग एक बार थोड़ा सा हटके अपनी दिनचर्या जो लगातार सोच रहे हैं कि लगातार कोरोना शायद चला गया है, उससे थोड़ा सा हटके एक बार बैठें, चिंतन करें, देखें कि कोरोना का प्रकोप जो है वो लगातार कम होने की बजाय बढ़ रहा है। और अगर आज समय रहते हम लोग नहीं चेतेंगे तो हो सकता है कि आजीविका भी हमारी खराब हो और उसके साथ साथ हमें जीवन के अंदर भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े। आने वाले दिनों में बेड बढ़ाने की व्यवस्था आप देख कर आए, तो क्या ये व्यवस्था भी बढ़ा दी जाएगी? ऑक्सीजन प्लांट जहाँ लगवाने हैं, कि लगातार सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा ये प्रयास हो रहे हैं कि किस प्रकार से हर प्रकार की गतिविधि जो कि आज समय रहते हुए की जा सकती है उसका काम किया जाए। चाहे रेलवे अस्पताल हो, मिलिट्री हॉस्पिटल हो, ESI हॉस्पिटल्स हो, प्राइवेट अस्पताल हो, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता बढ़ाने की और संसाधन बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं बार बार सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि इसके अंदर सुरक्षा ही बचाव है। प्रिकॉशन इज़ द क्योर। मास्क को नया वैक्सीन कहा जा रहा है कि अगर आपने मास्क लगाया है तो आपकी संक्रमण करने की या संक्रमित होने की जो क्षमता है वो बहुत कम रह जाती है। इसलिए मैं जोधपुर वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि इन 2 दिनों के अंदर सभी लोग हम मिलकर संकल्प लें कि हमें कोरोना को अगर हराना है तो सुरक्षा ही बचाव है। धन्यवाद। और चलिए अब ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के बीजापुर से संवाददाता सिमरन के साथ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ भीमेश्वर सावलिया जी का मंदिर है जो कि बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। और जैसा कि देश में कोविड-19 के चलते जो अनलॉक की प्रक्रिया, अनलॉक 4 की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, तो उसमें 7 सितंबर से सारे मंदिर, मस्जिद जो भी धार्मिक स्थल थे वो खुल चुके हैं। उसी में से एक ये सावलिया जी का मंदिर है जो कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो इस मंदिर का पूरा व्यू दिखाए, और जो कि ये पूर्ण तरह से खुल चुका है। और इसके बारे में हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानकारी लेंगे, यहाँ के प्रशासन से जानकारी लेंगे कि ये मंदिर कब से है और कितना पुराना है। तो जैसे कि हम यहाँ के मंदिर के जो रक्षक हैं, मंदिर के जो संरक्षक हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से कि ये कितना पुराना था ये मंदिर, और इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। जी सर, आपका नाम? सुरेश शर्मा। सर, आप यहीं से? अच्छा, तो आप इस मंदिर के बारे में, सावलिया जी का मंदिर जो है, इसके बारे में आप हमें जानकारी देंगे, ये कितना पुराना है और कब से है? ये मंदिर यहाँ पर एक थानेदार साहब थे, गुरुजी महाराज, वो ये गणेश गुरुजी महाराज, वो यहाँ भोलेनाथ के सामने की मंदिर है और स्नान करने आते थे और पूजा करते थे। रात में उनको भगवान स्वप्न में आए और यहाँ ये आदिवासी बहुत समाज बहुत इधर, तो उनके समझ में आके कहा तुम मेरा मंदिर बनवाओ ना। फिर उन्होंने सारे समाज को इकट्ठा किया और सब समाज इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद उन्होंने भगवान से सावलिया जी का मंदिर यहाँ बने। ये 1984 में ये सब समाज के लोगों ने मिलकर के यहाँ मंदिर बनाया और यहाँ पे भगवान श्री सावलिया जी की मूर्ति स्थापित की। और यहाँ पूर्णिमा के दिन इतना मतलब जनता आती, भक्त लोग आते। पूर्णिमा के दिन बंसी का बाजा, डीजे का बाजा और गंगरा का बाजा बंद रहता है, आज भी रहता है इस मंदिर के भगवान सावलिया जी के नाम से। तो हर अमावस्या को यहाँ समाज के लोग इकट्ठे होते और वंदना करते हैं। अभी जैसे ये कोविड-19 आया, ये चाइना द्वारा जो बीमारी भारत में फैलाई है हमारे देश में, हमारा भारत महान देश
या फैलेगी, उससे बचने के लिए मास्क लगाना और प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा जो सूचनाएं पेश की उनका पूरी तरह से लोग पालन करते हुए मंदिर के अंदर बोलिया करते। जैसे सरकार ने अभी जैसे स्वीकृति दी, उसके बाद में यहाँ पे सब लोग आना जाना, दर्शन करना और चालू है, वो भी सोशल मीडिया के द्वारा और मास्क, गमछा, रुमाल या सामान लगा करके भजन संध्या होती है और संध्या होती है और अपनी भागवत सुनी जन्मभूमि एकादशी भाद्रपद श्री कृष्ण का जो बहुत मेला लगता है और पूरे नगर में भगवान की सवारी निकलती है। भजन संध्या का प्रोग्राम स्टार्ट है, वो दिखा सम्मिलित होने आए हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगी कि भजन संध्या का पूरा दिखाएं जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ध्यान रखा जा रहा है और आगे की जानकारी इस मंदिर के जो अध्यक्ष मंदिर मंडल के अध्यक्ष हैं उनसे आगे की जानकारी लेंगे इसके बारे में वो हमें जानकारी देंगे। ये जो मंदिर जो है इनकी जो स्थापना मंदिर है 1984 से 2041 की स्थापना हुई। भील समाज द्वारा 60 गाँव के सभी एवं MP के 84 गाँव मेवाड़ सभी गाँवों से इस मंदिर की स्थापना की गई और ये मंदिर 10 साल में पूरा हुआ है और ये प्रतिवर्ष में यहाँ हर पूनम और मावस में भील समाज के पंचदल इकट्ठे होते हैं। समाज के जो जिंदगी समाज सुधार की बातें भी करते हैं, बड़े संबंधित बातें करते हैं और अपने जो समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। और यहाँ जो लोग किसी भी तरह से आते हैं तो क्या मतलब और महिलाएं लड़कियाँ लड़के आदि यहाँ आकर के सफर लेते हैं, रही लेते हैं, तो उनसे मतलब बच्चे आगे बढ़ रहे हैं पढ़ने के लिए। राम से बड़ा राम का नाम, राम से ओ राम से बड़ा राम का नाम, राम से यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि इस कुंड में जो भी चर्म रोग हो जिनका इलाज ना हो पा रहा है, इस कुंड में स्नान मारने से वो सभी रोग मिट जाते हैं। यहाँ के लोगों का यही मानना है।
पंजाब हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश में भी किसान सुधार बिल का विरोध होना शुरू हो गया है। खंडवा में किसान मजदूर संगठन के बैनर तले आज किसानों ने चक्का जाम कर विरोध दर्ज कराया। किसानों का मानना है कि ये विधेयक धीरे धीरे मंडियों को खत्म कर देगा और फिर निजी कंपनियां हावी हो जाएंगी, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। देखिए संवाददाता रामकुमार नायक की रिपोर्ट, खंडवा, मध्य प्रदेश। इसलिए क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट नुमा गाजर घास है, ये हमारी आने वाली फसल रूपी नस्ल को बर्बाद कर देगी। ये जो ट्रेलर आज हमने खंडवा में दिखाया है, यदि केंद्र सरकार नहीं चेतती है, राज्य सरकार उनको अपना अनुमोदन लिख के नहीं देती है कि कानून न पारित किए जाए, तो हम इस ट्रेलर का पूरा पिक्चर जो है मध्य प्रदेश की तमाम सड़कों पे एक के बाद एक रिलीज कर देंगे। अच्छा, बड़ा सवाल है, जब ये कानून बनाया जा रहा था, क्या किसानों से किसी तरह का कोई संवाद हुआ सरकार का? यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है साहब। जिसके लिए कानून बनाया गया उसके लिए कोई संवाद नहीं हुआ। आप संवाद की बात कर रहे हैं। आज जब किसान सड़कों पे है तो लोकसभा में पारित हो रहा है, विधानसभा में पारित हो रहा है। आज भी बार बार सरकार जिस पार्टी की है, उस पार्टी के तमाम लोगों से हम कह रहे हैं कि साहब आप हमारी शिकवा शिकायत शंका जो है उनको दूर करके एमएसपी का कानून लाएं, या जो हम जो कह रहे हैं उनका संशोधन करें। उनको नहीं सुनना। उनका ये है कि हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, हम जो चाहे करेंगे, क्योंकि हम लोकतंत्र को जिस तरह तोड़ मरोड़ सकते हैं तोड़ मरोड़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में आपके सामने उदाहरण है, यहाँ तुम्हारे बिकाऊ हम खरीदेंगे, हमारे बिकाऊ तुम खरीदो, ये चल रहा है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको तो इतनी जल्दी थी कि केंद्र से 3 कानून पारित भी नहीं होते और उन्होंने मॉडल एक्ट मंडी का जो है वो सबसे पहले यहाँ संशोधन कर दिया। तो ऐसे विषम परिस्थिति में किसान की जब कोई नहीं सुन रहा है तो किसान किसी की सुनेगा कैसे? नगर खरगापुर में हनुमान जी मंदिर पर राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा की मीटिंग हुई, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि दिनांक 13 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र दुबे का नगर खरगापुर में आगमन हो रहा है, जिसकी तैयारी और कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है, जिसमें जिला अध्यक्ष आकाश तिवारी, सलाहकार आशीष तिवारी, पूर्व पार्षद ब्रजेश मिश्रा, खरगापुर नगर अध्यक्ष ब्राह्मण समाज के रामपंडा, रमाशंकर गोस्वामी, मुन्ना महाराज, हरिराम तिवारी, पूर्व प्राचार्य खरगापुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। देखिए संवाददाता सुरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट, टेकमगढ़, मध्य प्रदेश। ये आप लोगों के द्वारा आज बैठक का आयोजन किया गया है, किस उपलक्ष्य में किया गया? आज हम लोग के जो राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ युवा प्रकोष्ठ का बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आदरणीय हमारे पंडित श्री युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रमुख सुरेंद्र द्विवेदी जो ही पधार रहे हैं, उनके उपलक्ष्य में उनके बैठक का आयोजन किया गया। रूपरेखा किस आयोजन के लिए है और क्या तैयारी? ये हमारी रूपरेखा और जो तैयारी की गई वो 13/10/2020 को उनका आगमन हो रहा है। जो आदरणीय जी दतिया से निवासी हैं तो वो इस रूट से आएंगे जितारा वाले से, जो हम लोग उनका एक ब्रह्म एकता के समाज, उन्हें भी एक ऐसा लगेगा कि ब्रह्म समाज यहाँ पर कुछ है। आज ये मंदिर पे, खरगापुर हनुमान जी मंदिर पे काफ़ी लोग इकट्ठे हुए। ब्राह्मण समाज की क्या रूपरेखा बनाई, कोई विशेष प्रोग्राम? ये खरगापुर में जो ब्राह्मण समाज की आगामी तारीख को 13/10/2020 में एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। युवा आयोग जो हमारे ज़िले का है, वो सबकी भावनाएं हैं कि ब्राह्मण समाज को एक रूपता में बांधा जाए। इसी तारतम्य में हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के सुरेंद्र कुमार दुबे जी खरगापुर पधार रहे हैं। उनके आगमन के लिए अपन को इस तरह से तैयारी करना है कि वो आके यहाँ गदगद हो जाए।